भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बताते हैं निर्वस्त्र स्नान करने वालों के साथ क्या होता है। एक बार भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा नहा कर जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर ही आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। भगवान विष्णु की लीला दूसरे दिन बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। भगवान विष्णु ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास में बैठा दिया और कहा, देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय दंपत्ति की सहायता करें। भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से उन्हें बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उनके हाथ लगाए, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहा नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे। कुछ लोग धर्म का भय मानकर रुके, कुछ कानून से डरे और कुछ ने लक्ष्मी जी को ये तक कह दिया, मरने दे इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए रो रही है? कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा, हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म न हो जाए। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। सच्चे मन से स्नान करने वाला व्यक्ति संध्या का समय हो चला। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला? थोड़ी देर बाद एक नौजवान युवक एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उस युवक ने बिना किसी संकोच के कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूं। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूं। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु का वरदान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर दर्शन दिए और उसे निहाल किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में से केवल इस एक आदमी ने ही गंगा स्नान किया है। गंगा स्नान का वास्तविक फल इस दृष्टांत के अनुसार, जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दिखावे के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। स्नान से जुड़े 12 नियम। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, अब मैं आपको वो 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान रखता है, वो कभी भी दुखी नहीं रहता। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, अपार संपत्ति आती है और घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता।
माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आप हमें ये 12 बातें बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु ने स्नान से जुड़े नियम बताए। 1. सुबह स्नान करने से व्यक्ति शुद्ध होकर पूजा पाठ करने योग्य बनता है। 2. स्नान करने से 10 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, धन, पुष्टि और स्वास्थ्य। 3. हर मौसम में स्नान करना चाहिए। 4. सुबह स्नान करने से पापों का नाश होता है। 5. बीमार व्यक्ति को गीले कपड़े से शरीर पोंछकर स्नान करना चाहिए। 6. सूर्योदय से पहले स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। 7. तेल लगाकर नदी में स्नान करना मना है। 8. गंदे घाटों पर स्नान नहीं करना चाहिए। 9. नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना शुभ होता है। 10. पवित्र नदियों में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। 11. गंगा जल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 12. गंगा माता का कथन है, जो भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहां के जल में आ जाऊंगी। निर्वस्त्र स्नान का दुष्प्रभाव भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, उनके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण के समय की कथा के अनुसार निर्वस्त्र स्नान जल देवता वरुण का अपमान करता है, जिससे पाप लगता है, आर्थिक और शारीरिक हानि होती है और घर में पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हमेशा स्नान के समय कोई न कोई वस्त्र धारण करना चाहिए।